राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना जितना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, उतना ही यह माँ गौरी को भी प्रिय है। सावन में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ गौरी का व्रत करती हैं। यदि किसी के शादीशुदा जीवन में कोई बाधा आ रही हो तो मंगला गौरी का व्रत करने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। जय हो माँ गौरी मैया की जय। जय माँ पार्वती की। प्राचीन समय में पंपापुर गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान ना होने का दुख उनके मन को परेशान करता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब साधु ने सावन मास के मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने को कहा। साधु महाराज के कहे अनुसार श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही साहूकारनी ने माँ पार्वती की पूजा और व्रत करना आरंभ कर दिया। कई महीनों तक उसने मंगलवार के दिन व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। एक दिन साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुबह आंख खुलते ही साहूकार आम के वृक्ष को ढूंढने निकल पड़ा। एक दिन उसे वह आम का वृक्ष दिखाई दिया जिसमें गणेश जी बैठे हुए थे। तो उसने फल तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारे। ऐसा करने से उसे आम का फल तो मिल गया, परंतु जब वह फल तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा था, तब पत्थर गणेश भगवान को लग गया, जिससे गणेश जी को चोट आ गई। तब गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह सांप के काटने से 21 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी की ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर जाकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश भगवान के श्राप वाली बात उसने किसी से भी नहीं कही। 9 महीने बाद उसने के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मन्नू रखा गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छाया में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसी समय गांव की 2 लड़कियां तालाब में कपड़े धोने आई। वह लड़कियां बहुत ही सुंदर, सुशील, हंसमुख और फुर्तीली थी और सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में बातें करने लगी। उनमें से कमला ने कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अगले मंगलवार को मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत को करने से मुझे सुयोग्य पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। फिर उसने कहा, मंगला, तू भी अगले साल से श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत करना शुरू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद पति मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। कमला की बातें सुनकर मंगला भी मंगला गौरी का व्रत करने के लिए राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वह दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सेठ जी समझ गए कि कमला नाम की लड़की
उनके पुत्र के साथ विवाह के लिए श्रेष्ठ है। तब सेठ जी ने अपने पुत्र की इच्छा जानने के लिए उसे कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता रहा। पुत्र की इच्छा जानने के बाद सेठ जी ने कमला के साथ अपने पुत्र का विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा, ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। फिर सेठ जी अपने पुत्र के साथ कमला के पीछे पीछे घर पहुंच गए। कमला के पिता भी बड़े ही नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह की बात की। दोनों परिवार कमला और मन्नू का विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से मन्नू और कमला का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ घर संसार चलाना शुरू कर दिया। ससुराल में आकर कमला ने मंगला गौरी का व्रत नियम के अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती ने एक दिन कमला को सपने में दर्शन देकर कहा, पुत्री, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तेरे पति को डसने के लिए आएगा, लेकिन तू घबराना मत। तू सांप के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना और उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी में चला जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ देना। ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। जब अगले महीने का मंगलवार आया, तब कमला ने किसी को कुछ भी बताए बिना माँ पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पावन व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। बोलो मंगला गौरी माता की जय। जब घर वालों को यह बात पता चली तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर पूरे गांव में कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि पूछी और वह सब भी मंगला गौरी का व्रत करने लगी। कमला ने अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की कथा संपन्न हुई। जय माँ मंगला गौरी की जय। हे माँ पार्वती, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना और अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना।